जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, सामाजिक विज्ञान का है। देखिए दोस्तों, क्लास 10th वालों के लिए है। देखिए, सामाजिक विज्ञान का है, सोशल साइंस का है। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, इसमें जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बता दिया जाएगा। और इसमें लघु उत्तरी के कितने प्रश्न आते हैं, कौन कौन आते हैं, और दीर्घ में कौन कौन आते हैं, आप लोगों को इसमें वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जलियांवाला जो बाग की घटना हुई थी दोस्तों, वो कब हुआ था? 8 अप्रैल 1919 में हुआ था, या फिर 10 अप्रैल 1919 में हुआ था, या फिर 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, या फिर 25 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जब घटी थी दोस्तों, वो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये ऑप्शन तीनों गलत हैं। देखिए, हमारा ये ग नंबर का ऑप्शन सही है दोस्तों, तो हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट जो था वो कब पारित हुआ? 1918 ईस्वी में, या फिर 1919 ईस्वी में, या फिर 1920 ईस्वी में, या फिर 1921 ईस्वी में। तो जो रॉलेट एक्ट था वो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ख नंबर हमारा ऑप्शन सही है। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? माउंटबेटन ने, या फिर डलहौजी ने, या फिर जनरल डायर ने, या फिर लॉर्ड इरविन ने? तो किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आर्डर जनरल डायर ने दिया था। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हमारे ये ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला आ जाता है। देखिए, हमारा चौथा प्रश्न हमारा है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था उसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध, या फिर रॉलेट एक्ट, या फिर खिलाफत आंदोलन, या फिर चौरी चौरा की घटना? तो क्या था? देखिए, रॉलेट एक्ट था हमारा। ये वाला जो ऑप्शन है रॉलेट एक्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, ये कारण था रॉलेट एक्ट, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन का यही मुख्य कारण बना। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो कब शुरू हुआ था? जून 1942 में, या फिर जुलाई 1942 में, या फिर अगस्त 1942 में, या फिर सितंबर 1942 में? तो इसको याद रखना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन में। तो ये हमारा हुआ था अगस्त 1942 में। अगस्त 1942 में हुआ था। तुम्हारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है। देखिए, 6 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था दोस्तों, कब चलाया गया था? 19 अप्रैल, अरे सॉरी, 1920 में, या फिर 1922 में, या फिर 1925 ईस्वी में, या फिर 1930 ईस्वी में? तो ये 1930 ईस्वी में चलाया गया था। तुम्हारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, 1930 ऑप्शन हमारा ये सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए, 7 नंबर प्रश्न हमारा है। देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर नेहरू, या फिर महात्मा गांधी, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसमें कौन सही हो जाएगा? तो इसमें महात्मा गांधी जी हमारा सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी हमारे सही हैं। देखिए, ये वाला ऑप्शन सही, गा नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी। ऐसे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद देखिए, अगला आ जाता है हमारा। देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है। 8 नंबर प्रश्न हमारा है। देखिए, क्या 8 नंबर प्रश्न हमारा, देखिए, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का, या फिर चंद्रशेखर आजाद का, या फिर भगत सिंह का, या फिर महात्मा
गांधी का। तो किसका था? करो या मरो, ये महात्मा गांधी जी का नारा था और बहुत फेमस नारा था इनका। तो ये वाला हमारा महात्मा गांधी जी हमारे सही हो जाएंगे। देखिए उसके बाद अगला आ जाता है हमारा, देखिए 9 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर या फिर 14 नवंबर या फिर 5 सितंबर या फिर 15 अगस्त? कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस? तो आप सभी लोगों को पता होगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को हमारा शिक्षक दिवस मनाया। 14 नवंबर को तो बाल दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे जिसे कहते हैं आप। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? भगत सिंह को या फिर गांधी जी को या फिर नेहरू को या फिर ये सभी? तो ये सभी तो हमारे हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सभी थोड़ी होंगे, सभी को थोड़ी बोला जाता है राष्ट्रपिता, क्योंकि महात्मा गांधी जी को हमारा राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। किसको? महात्मा गांधी जी को। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो ये 10 MCQ क्वेश्चन आप लोगों को याद कर लेना है। MCQ क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 में से 5 तो आप लोगों को 100 फंस जाएंगे, इसमें से जो बता दिया इसमें से आप लोगों को 5 MCQ क्वेश्चन फंस जाएंगे। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न ये हमारे 80 शब्दों में पूछे जाएंगे और पूछे जाएंगे हमारे 4 अंक देकर जाएंगे। 4 अंक के आते हैं, देखिए 4 अंक के आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और हमारा 80 शब्दों में इनको लिखना होता है। 80 शब्दों में आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को 4 अंक मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 उल्लेख कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 उल्लेख कीजिए। तो आप लोगों को 3 उल्लेख करना है। देखिए जैसे कि पहले आप लोगों को इसको लिखना कैसे है। भारत में भी राष्ट्रवाद के उदय की घटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। भारतीय लोग औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आपसी एकता को भली भांति जानने लगे थे। भारतीय राष्ट्रवाद के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार हैं? देखिए जैसे कि देखिए पहला हमारा क्या है, देखिए देश में सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन क्या था? देश में सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन होने लगे। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, देखिए भारत की राजनीतिक एकता के प्रति लोगों की भावना। किसके प्रति? भारत की राजनीति की एकता के प्रति लोगों की भावना बढ़ने लगी। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है, देखिए पश्चिमी शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव। पश्चिमी जो शिक्षा थी उनको भारतीयों पर प्रभाव पड़ने लगा। तो ये क्वेश्चन हमारा देखिए आएगा तो आप लोगों को 4 नंबर दे कर जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए उसके बाद अगला आ जाता है हमारा, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन दूसरा हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन के नाम लिखिए। महात्मा गांधी जी द्वारा, किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा जो चलाए गए इनके आंदोलन, उनके 3 आंदोलन का नाम लिखना है। तो पहला आंदोलन क्या है, देखिए चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है असहयोग आंदोलन, उसके बाद खेड़ा आंदोलन या फिर नमक सत्याग्रह, फिर उसके बाद पांचवा देखिए रॉलेट एक्ट का विरोध, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें आप लोगों को 3 याद कर लेना है। 3 याद कर लेना है। मैं 6 इसलिए बता दिया हूँ कि आप लोगों को कोई ना कोई तो याद ही रहेगा। इतना है, आप लोगों को 3 लिखना होगा और ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में? 2 नंबर में या 3 नंबर में फिर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा हिस्सा ही रहता है तो आप लोगों को नंबर उसी हिसाब से मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए तीसरा प्रश्न हमारा है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करना है। 3 कारण क्या थे? देखिए 3 कारण क्या थे भारत छोड़ो आंदोलन के? तो चलिए देखते हैं उत्तर में क्या होता है। पहला हमारा है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से न समझ जाना था।
पहला क्या था हमारा, ये देखिए पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या था, देखिए ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनमानस में लोकप्रिय प्राप्त कर ली थी। तो ये हो गया दूसरा हमारा। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है, देखिए तीसरा क्या कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। इसका ये कारण हुआ था। मतलब 3 कारण यहाँ पर दिए हैं, आप लोगों को याद कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद दीर्घ में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को इनको तैयार कर लेना है। दीर्घ में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आप लोगों को 150 यानी कि 150 शब्दों में आप लोगों को लिखना रहता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 6 नंबर आप लोगों को देकर जाना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। इस चैप्टर से आप लोगों को 4 आप लोगों को क्वेश्चन तैयार कर लेना है। 4 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे तो कोई एक तो आप लोगों को जरूर से जरूर आप लोगों को देखने के बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसा कि है हमारा, देखिए असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, आप लोगों को इनको विस्तार से लिखना है। कैसे लिखना है, विस्तार से आप लोगों को लिखना है। कम से कम 150 शब्द होने चाहिए आप लोगों को, तभी आप लोगों को पूरा का पूरा 6 अंक आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे, अगर आप लोग इतना पूरा लिख दोगे तो। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, असहयोग आंदोलन किसने चलाया, इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। असहयोग आंदोलन किसने चलाया, ये तो सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी ने चलाया। महात्मा गांधी जी ने चलाया था। अभी ऊपर आप लोग पढ़े भी हो पीछे। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है अच्छे से। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा है, देखिए पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसके 2 शर्तें लिखिए। उसके 2 शर्तें आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो आप लोगों तैयार कर लीजिए, ये 4 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। आप लोगों को 6 नंबर तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, क्योंकि एक तो हर बार आता है, कोई ना कोई इसमें से जरूर आएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।